range function, ठीक है, that is used to generate a range of sequence of numbers. वो सीक्वेंस क्या हो सकता है, जो भी आप डिसाइड करो। जैसे हमें 1 से लेकर के 50 तक के नंबर जनरेट करने हैं। 2 आर्ग्यूमेंट्स आप यहाँ बता सकते हो। फर्स्ट होगा आपका स्टार्ट पोजीशन, सेकंड होगा आपका एंड पोजीशन। तो अब ये क्या करेगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जो डेट विल होल्ड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इन ऑर्डर, ठीक है। एक बार इसको ना प्रिंट करते हैं। सो दिस इज ऑफ क्लास रेंज, रेंज ऑब्जेक्ट है, क्रिएट हो चुका है मेमोरी में। वी हैव द नंबर्स नाउ, जो हमको लिस्ट में डालने हैं। हमको नंबर्स यूज करना, ये रेंज ऑफ नंबर्स हम किसी भी फॉर्म में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक बार जनरेट हो गए तो हम आगे देखेंगे कि हम रेंज फंक्शन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसमें से अगर हमें नंबर्स फैच करना है, सो लेट्स मेक इट ए लिस्ट टाइप, ठीक है। हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका भी टाइप चेक करते हैं। अब हम देखेंगे, लेट्स सी कि अब इसका टाइप चेंज, now its type becomes, now this is of list type, बन गया लिस्ट टाइप। अब हम इजीली नंबर्स, अब हम बहुत ही इजीली इसके सारे नंबर्स फैच कर सकते हैं, बिकॉज नाउ इट इज ऑफ लिस्ट टाइप। जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी लिस्ट को, तो उसके नंबर्स, तो लिस्ट में मौजूद जो नंबर्स रहते हैं वो इनको एक एक करके फैच करके प्रिंट करके दिखा देता है सारे नंबर। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही होगा। So this is all the number generated from 1 to 49. This saves our typing effort. This is very efficient if you want to create a list having these large numbers. Perhaps हो सकता है कि आपको वाया प्रोग्रामिंग हर एक नंबर्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस करने हो। Then why to type or why to create a long variable beforehand? You can use the range to produce these numbers automatically. ठीक है। अच्छा, अब रेंज को ना हम एक तरीके से और यूज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे हमने जब 2 आर्गुमेंट्स लिए थे, तो इट विल जनरेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। 10 नहीं करेगा, लास्ट वाला स्किप कर देगा। यहाँ भी उसने लास्ट वाला स्किप किया था। हमने 1 to 50 लिखा था ना, तो उसे 1 to 49 किया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग दिस वन मीन 0 to 9 जनरेट करेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब अगर केवल सिंगल आर्गुमेंट हम बताएंगे तब क्या होगा। रेंज मीन्स रेंज कैन मे ऑल्सो टेक अ सिंगल आर्गुमेंट। यहाँ पे लिखा 5, तो व्हाट इट विल जनरेट, नहीं, ये ना एंड पोजीशन है। दिस इज द एंड पोजीशन, मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। Starting from 0 to, it creates a range of 5 numbers, 0 to 4. ये जो 5 है ना, that means starting by default it will start from 0 and go up to 5. 0 to 4, तो जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो कहाँ से प्रिंट होंगे, ये आपकी एंड पोजीशन माना जाएगा और नंबर्स को स्टार्ट करेगा 0 से। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0,5 लिखो रेंज फंक्शन, रेंज के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, या फिर आप जस्ट ये लिखकर टाइप करो, बोथ आर सेम, 0,5 करो या फिर ये करो। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3 और 4। अच्छा, अब रेंज में ना तीसरा आर्गुमेंट में भी है। 2 आर्गुमेंट हम देंगे, तो इट विल ट्रीट द फर्स्ट आर्गुमेंट एज द स्टार्ट पोजीशन, सेकंड एज द स्टॉप पोजीशन। सबसे टॉप पे देखिए, ठीक है। और जब सिंगल आर्गुमेंट देंगे हम लोग रेंज में, तो इट विल टेक दैट एज ए स्टॉप पोजीशन और डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। क्लियर है। अब जो लास्ट आर्गुमेंट हम दे सकते हैं वो है स्टेप। बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है विदाउट स्किपिंग एनी नंबर्स।
It will print each other number from the start position up to stop position. By default step is 1. हम step change भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे बता सकते हैं 2. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा प्रिंट रेंज 1, 10, 2. अब वो क्या जनरेट करेगा? तो प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे. ठीक है, रेंज ऑब्जेक्ट तो इसने प्रिंट कर दिया. नाउ लेट्स मेक इट ए लिस्ट टाइप. ठीक है, हमारे पास नेगेटिव स्टेप भी बताने का ऑप्शन है. इट विल गो बैकवर्ड्स. बैकवर्ड जाने के लिए यहाँ पे आपको बैकवर्ड में जाना है. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे स्टेप नहीं बताया है, तो इट गिव्स अस ए नल लिस्ट. अब हमने कहा -1, तो वो बैकवर्ड में जाएगा और नंबर्स को प्रिंट कर देगा अप टू 10 to 2 एक्सक्लूडिंग 1. हाँ, तो बैकवर्ड जा रहा है ना वो 10 to 1. मैंने -1 बताया ना. हाँ, 1 से 10 हुई थी ना, क्योंकि स्टार्टिंग हमने 10 दी है. नहीं, 1 से 10 नहीं होगा. अगर 1 से 10 होगा तो बैकवर्ड कैसे जाएगा? तो उसके लिए बैकवर्ड का मतलब है 1, 0, -1, -2. बैकवर्ड का ये मतलब हो जाएगा, और वो नंबर जनरेट ही नहीं कर पाएगा. अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे और यहाँ पे 10 लिखो, आप कह रहे हो कि बैकवर्ड जाओ. ठीक है, 1 से लेकर के 1 से वो स्टार्ट करेगा बैकवर्ड जाना, तो वो 10 पे तो नहीं ना पहुंच नहीं पाएगा. 10 पे वो तो 0 पे जाएगा, फिर -1 पे जाएगा, फिर -2 पे जाएगा, -3 पे जाएगा. वो 10 पे तो कभी नहीं पहुंच पाएगा ना. तो आपका जो रिजल्ट आएगा इस केस में वो आपका आ रहा है नल. ये तो इम्पॉसिबिलिटी वाला रेंज ही ऑब्जेक्ट आपने रेंज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट दैट इज एन इम्पॉसिबल रेंज ना. एम्प्टी लिस्ट बनेगी. जब आपको बैक में जाना है तो आपको स्टार्टिंग में बिगर नंबर बताना ही पड़ेगा. अब वो बैक में जा सकता है. अगर हम यहाँ पे -10 बता देते हैं, क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, -10 बता देते हैं. गया ना बैक में, कहां तक गया? -1 तक गया. -10 से स्टार्ट किया, और जो लास्ट नंबर होगा बैक में जाते टाइम -10 से उसने ठीक है, -2 से स्टार्ट किया है और यहाँ तक गया. अच्छा, उसने -1 को स्किप, -1 इज नॉट स्किप. यहाँ दिस इज अ स्टॉप पोजीशन. ठीक है, अब आप अगर लिखोगे -10, 1, दैट मीन्स वो -10 से बैक में जाना स्टार्ट करेगा. -10 फिर -9 बैक आना स्टार्ट करेगा, तो अप टू 0 उसने प्रिंट कर दिया एक्सक्लूडिंग 1. आपने रेंज बता दी -10, 1. 10 से वो पीछे जाना स्टार्ट किया है बैक साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में. 10 से तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? 10 से आगे बढ़ेंगे तो -10, -9, -8, -7 पर ही जाएंगे ना. वो अप टू 1 तक के नंबर जिसने जनरेट कर दिया. सो यू कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ सीक्वेंस वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द रेंज. यहाँ क्या होगा? ये क्या करेगा? 10, 1, -2. हाँ, ठीक है.
नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, -10, 30, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं प्रिंट और लिस्ट में। ठीक है। इसके अलावा जो आपके रेंज फंक्शन है उस वो आप कुछ ऐसे भी यूज कर सकते हो। यू कैन put it inside your sum function. Here the range function will generate a number of 10 numbers starting from 0 to 9 and will print the sum of those numbers. ठीक है ना। और लिस्ट जनरेट करने के लिए रेंज फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, अब हम वापस आ रहे हैं लिस्ट में। ठीक, तो वी वर ऑन द लिस्ट, दिस इज हाउ द लिस्ट कैन बी जनरेटेड यूजिंग द रेंज फंक्शन। लिस्ट बन गई यहाँ पे। अब उस लिस्ट को हमने एस नाम की लिस्ट क्रिएट होगी, तो उस लिस्ट में हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5, 6, 7, 8 और 9।